अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज मैं इस इन्वर्टर को ओपन करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि आप दोस्तों ने इस इन्वर्टर के बारे में कमेंट किए थे कि इसको अंदर से खोल के दिखाएं कि इसका हम सर्किट भी चेक कर सकें, इसके अंदर कितने GBT लगे हुए हैं, इसका फ़ैन भी चेक कर सकें। तो आज मैं इसको आप दोस्तों के सामने खोल रहा हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसको अंदर से खोल के दिखा दिया है। ये है मुकम्मल इसका किट से साफ पता चल रहा है कि ये चाइना का इंपोर्ट शुद्ध है। ये यहाँ के लोकल किट के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता। इसके अंदर से 3 बड़े कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, 4 IGBT इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, जितना मैं खोल सका उतना मैंने आप दोस्तों को दिखा दिया। जिन जिन दोस्तों ने ये पूछा था कि इसके ऊपर ऑन करने से पहले कौन कौन सा नाम आ जाता है, तो ये मैं ऑन कर रहा हूँ आप दोस्तों के सामने। जब ये इसके सारे सिग्नल पूरे हों तो आप समझ जाना कि ऊपर से सोलर के वोल्ट पूरे आ रहे हैं। एक वॉशिंग मशीन के 180 वाट इसके ऊपर लोड चल रहा है और ये 230 MPP लिखा हुआ है। ये वो वोल्ट हैं, जब इससे वोल्ट कम होंगे तो ये खुद से ऑफ हो जाए। ऊपर वाले 230 वोल्ट हैं वो हैं आउटपुट वोल्ट। यहाँ से ये इसके सेटिंग का बटन है, आप इन वोल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको आप प्रेस पकड़ के रखेंगे कुछ सेकेंड के लिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये अब हम प्रोग्राम के अंदर एंटर हो गए। राइट VMPP, ये 320 वोल्ट VMPP का यहाँ पर पहले से सेटिंग किया हुआ है। तो इस सेटिंग को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि जो सेटिंग कंपनी ने की है वो बिल्कुल बेस्ट है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है कि हम इसके ऊपर जो बैटरी लगाएं उसके मुताबिक सेटिंग करें। इसके ऊपर कोई बैटरी वापडा शेयरिंग का फंक्शन इसके अंदर नहीं है, इसलिए मैं इसकी सेटिंग को कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। कोई दोस्त ये कमेंट करते हैं कि इसके प्रोग्रामिंग हमें दिखा दें, इसका नाम बता दें और इसके अंदर से किट दिखा दें। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों का ये सब कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रोग्राम से वापस आने के लिए आप दोस्तों ने इस एंटर वाले बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। ये खुद से प्रोग्रामिंग इसका ख़त्म हो जाता है और इसका जो डिस्प्ले होता है वही नज़र आने लग जाता है। अब ये उसका अपना डिस्प्ले नज़र आने लग गया। तो इसको एक दफ़ा प्रेस करने से इसके जो ऊपर सोलर से वोल्टेज आ रहे होते हैं वो भी यहाँ पर 283 वोल्ट शो हो रहे हैं और 0.6 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं और ये 230 आउटपुट वोल्ट है और ये 230 वोल्ट वही हैं जो यहाँ पर ये कट ऑफ होते हैं और ये 50 हर्ट्ज़ है। जिन दोस्तों ने कमेंट किया था कि ये तो VFD की तरह हर्ट्ज़ को नीचे ऊपर करेगा फ्रिक्वेंसी को, तो इससे तो वॉशिंग मशीन और जो दीगर चीज़ें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो जल जाएंगे, लेकिन ये VFD नहीं है, ये इन्वर्टर है। VFD और चीज़ होती है, ये इन्वर्टर है। VFD प्योर साइन वेव नहीं होती और ये प्योर साइन वेव है। इसके ऊपर आप घर का मुकम्मल लोड चला सकते हैं। लोड के मुताबिक आप दोस्तों ने सिलेक्शन करनी होती है कि 5 kVA से अगर ज़्यादा लोड हो तो आप दोस्तों ने 7 kVA को सेलेक्ट करना है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो फिर 10 kVA पर भी आप जा सकते हैं। उसके मुताबिक आप इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। तो मेरे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो हैं 6 अदद, जिसके वोल्टेज आप दोस्तों को सामने नज़र आ रहे हैं। और अगर आप दोस्तों ने 8 लगाने हैं, AC चलाना है या कोई और लोड आपका ज़्यादा है तो आप 8 पैनल इस 5 kVA के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैनल एक ही सीरीज़ में लगा सकते हैं। अगर 7 kVA लगाना हो, लोड ज़्यादा हो आप दोस्तों का, तो आप इसके ऊपर 12 पैनल तक आसानी से लगा सकते हैं। और अगर 10 kVA लगाना मकसूद हो तो फिर आपने इसके ऊपर 14 पैनल 2-2 की स्ट्रिंग लगानी है। 7-7 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाकर इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप दोस्तों को इस इन्वर्टर के बारे में जो आप दोस्तों ने कमेंट किए थे उनकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। और जब इस इन्वर्टर के ऊपर धूप कम हो जाती है, ऊपर से मौसम ख़राब हो जाता है, तो इसके वोल्ट जैसे कम हो जाते हैं तो हम इसलिए ये प्रोटेक्टर लगाते हैं कि इसके अंदर जो लो वोल्टेज की हमने सेटिंग की होती है वो 140 के ऊपर रखी होती है, जो कि सबसे कम 140 होता है। और आपका 140 वोल्ट तक आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। जैसे ही 140 से वोल्ट कम होंगे और ये खुद ब खुद से ऑफ करेगा, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और इलेक्ट्रिक के जितने भी चीज़ें हैं वो जलेंगे नहीं। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर खुद से वो वोल्ट कम कर दे, धूप अगर तेज़ हो फिर तो ये सही वर्क करता है, लेकिन अचानक धूप कम हो जाए तो आप दोस्तों ने अगर AC चलाया हो या रेफ्रिजरेटर चलाया हो या फिर कोई और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ चलाई हो तो इसके वोल्टेज आराम से कम होकर उसके अंदर फ्लक्चुएशन पैदा हो जाती है और वो जलने का खतरा होता है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मैं सेटिंग भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो इसका जो ये सेट वाला बटन है इसको प्रेस करके रखना होता है। तो ये A1 के ऊपर इसका 10 सेकंड सेलेक्ट है, जो इसकी टाइमिंग होती है टाइमर वाली। ये 250 के ऊपर हाई वोल्ट, यहाँ पर तो हाई वोल्ट आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने जो एक फंक्शन दिया है तो वो तो अब इसके अंदर आएगा। और इसके बाद ये A4 ये 20 सेलेक्ट है। ये इसलिए होता है 20 जो सेलेक्ट है, ये वो टाइमिंग है जब कभी कभार ये प्रोटेक्टर ट्रिप हो जाता है, इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, इन्वर्टर लोड नहीं उठाता, ऊपर से मौसम ख़राब हो जाता है, तो 20 सेकंड तक ये अपनी टाइमिंग के बाद ये ऑन कर देता है, दोबारा से चेक करवाता है कि वोल्ट ठीक हुए कि नहीं। तो इसी तरह मैं दोबारा से इसके अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर आप दोस्तों को A6 जो होते हैं ये लो वोल्टेज
का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर आप दोस्तों ने इसको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। मैंने तो इसको 140 के ऊपर रखा हुआ है ताकि आखिरी जो वोल्ट भी होते हैं ना उसको भी मैं इसको छोड़ ना दूं, उससे भी अगर मेरा मोबाइल भी चार्ज हो ना तो मैं उसको चार्ज कर सकूं। बाकी मैं लोड एक एक करके ऑफ करके फिर भी 140 के ऊपर मैं अपने मोबाइल को तो चार्ज कर सकता हूं, और नहीं तो 1000 वाट का जो यूपीएस होता है ना उसका किट भी 140 के ऊपर चार्जिंग कर रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, यहाँ पर मैंने ये 2 वे बटन लगाया हुआ है। आप दोस्तों ने भी यहाँ पर 2 वे बटन, अगर यूपीएस वाला सिंगल वायर होता है जो यूपीएस के पीछे लगा हुआ होता है, ये आप दोस्तों को नजर आ रहा है, तो ये आप दोस्त शाम को जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे तो ये यूपीएस के साथ हो जाएगा, और दिन को जैसे ही सोलर आ जाता है तो यहाँ पर आप दोस्तों ने सोलर पर कर देना है। यानी कि ये एक चेंजावर की तरह काम करते हैं। चेंजावर तो 1200 से 1500 के दरमियान आपको मिल जाता है, ये बटन आपको 50-60 के दरमियान मिल जाता है। आप ये लगा लें यूपीएस के लोड के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा पावर नहीं होता, ये बटन वो लोड उठा सकता है। जो मेन का चेंजावर होता है उसके लिए आप 32 एम्पेयर या 60 एम्पेयर का चेंजावर लगा सकते हैं। मैंने अपने घर में जो इंस्टॉलेशन की है वो इस बटन के साथ की है, जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथ में एक और बटन लगाया है, इस बटन का भी ये फंक्शन है। कभी कभार हमारे जो घरों में वायरिंग होती है वो यूपीएस की सिंगल वायर की होती है, तो इससे मैंने न्यूट्रल कॉमन करने के लिए किया। कभी कभार अगर मसला आ भी जाए, न्यूट्रल वर्क ना करे सोलर के ऊपर, मैं जैसे इसको कर देता हूँ तो इसकी जो यूपीएस के अंदर की कनेक्शन होते हैं, कभी कभार यूपीएस का बटन हमें ऑफ करना होता है, जैसे कि अभी ऑफ है, ऊपर से मौसम ख़राब है तो इसलिए ये चार्जिंग हम इसके ऊपर नहीं करती। वॉशिंग मशीन इसके ऊपर चल रही है, 220-230 वाट ये ले रहा है, तो उस टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट आ जाती है तो हम लाइट के ऊपर चेंजावर ऑन कर देते हैं, क्योंकि लाइट से हम और घर के चीज़ें तो चला सकते हैं। तो उस टाइम इसका न्यूट्रल जो है ना वो इस इन्वर्टर के साथ टच नहीं होता, तो हम ये बटन ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यूपीएस का लाइटिंग लोड है वो ऑन हो जाता है। तो वैसे इसको मैं ऑफ पोजीशन में रखता हूँ, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम इसको ऑफ पोजीशन में रखते हैं। कभी कभार लाइटें ऑन नहीं होती तो हम इसको ऑन कर देते हैं, न्यूट्रल आपस में कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लाइटें और पंखे वगैरह चलने लग जाती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आप दोस्तों तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।